लेकिन सबसे रोचक थी एक रानी की कहानी, जिनका नाम रक्त रानी था। इतिहासकार मानते हैं कि ये रानी राष्ट्रकूट वंश की भवागना थी, जो अपने पति इंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद अपने बेटे दंतिदुर्ग के लिए शासन संभाल रही थी। रट्ट रानी कोई साधारण शासक नहीं थी। कल्हण लिखते हैं कि उन्होंने विंध्य पर्वत पर सड़कें बनवाई थीं और देवी विंध्यवासिनी की तरह शक्तिशाली थीं। लेकिन जब महान ललितादित्य की सेना विंध्य की चोटियों पर गूंजी तो रानी का गर्व भी झुक गया। रानी बोली, कौन है ये कश्मीरी राजा जिसकी सेना पहाड़ों को रौंद रही है? जवाब में सिर्फ एक नाम गूंजा, महान सम्राट ललितादित्य। रट्ट रानी ने युद्ध लड़ा, लेकिन ललितादित्य की रणनीति और उनकी विशाल सेना के सामने टिक न सकी। उनकी हार ने दक्षिण में ललितादित्य की सत्ता को और मजबूत कर दिया। दक्षिण का अभियान यही नहीं थमा। महान ललितादित्य की सेना कावेरी नदी तक जा पहुंची। कल्हण का वर्णन इतना जीवंत है कि लगता है हम खुद वहां खड़े हैं। कश्मीरी सैनिक नारियल की शराब पी रहे हैं, कावेरी की ठंडी हवाएं उनकी थकान मिटा रही हैं। पश्चिमी घाट के मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ों से सांप गिर रहे थे, लेकिन ललितादित्य के डर से वे ऐसे लग रहे थे मानो तलवारें लटक रही हों। ललितादित्य की सेना ने अब समुद्री मार्ग को चुना। कल्हण लिखते हैं कि वे द्वीपों के रास्ते समुद्र पार करते गए, जैसे कोई नदी को पत्थरों पर कदम रखकर लांघता हो। 7 कोंकण के तटों को पार करते हुए उनकी सेना द्वारका पहुंची, भगवान कृष्ण की पवित्र पुरी।